रायबरेली के डलमऊ स्थित मुराई बाग में भागीरथी इंटर कॉलेज के प्रबंधक के द्वारा जो उनके यहाँ शिक्षक कार्यरत हैं उनका एक आरोप है। उन आरोपों को लेकर के उन्होंने आज डीआईओ से मुलाकात की और उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई, क्या है पूरा मामला, इनसे हम जानते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्रजेश कुमार त्रिपाठी हैं, जो कि प्रधानाचार्य संघ के जो है नेता हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि किस मामले को आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या है। वहाँ के समस्त शिक्षक साथियों ने, कर्मचारियों ने एक लिखित हमको अपना प्रत्यावेदन दिया हुआ है और जिसमें कहा गया है कि तरह तरह की गलत मांगों के द्वारा कभी उनसे पैसे की बात की जाती है, कभी ड्यूटी दिन में कभी रात में लगा दी जाती है, कभी सुबह से शाम तक लगा दी जाती है। इन सब कार्यों के द्वारा वहाँ पर लगातार प्रताड़ना चल रही है। शिक्षकों ने जब ये कहा कि हम लोग ड्यूटी करेंगे, पूर्ण रूप से कार्य लगातार कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था का सहयोग दे रहे हैं, लेकिन हम धन उगाही में आपका सहयोग नहीं कर सकते और स्वयं भी हम कोई धन उसमें नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में ये सभी शिक्षक आज जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर आए और उन्होंने डीआईओ साहब से बात भी की। डीआईओ साहब ने कहा है ठीक, इस मैटर पर हम कार्रवाई करते हैं, देखते हैं क्या सही है। हमने उनसे मांग की है कि एक उच्च स्तरीय जांच दल वहाँ गठित किया जाए और जिससे कि ये सही का सही, गलत का गलत निश्चित हो सके, जो दोषी है उस पर कार्रवाई। ये जो पैसे की मांग करते हैं, ये क्या आपको किस लिए मांग करते हैं? और लगातार आप शिक्षकों के खिलाफ जो है हो रहे अत्याचार के खिलाफ आप बोलते रहते हैं, क्योंकि आप शिक्षक नेता भी हैं और अध्यक्ष भी हैं। तो क्या इसमें पूरा क्या मांग वो इसलिए करते हैं, ये बताते हैं कि कोई पैसा शासन द्वारा मुक्त होता नहीं है और विद्यालय के तमामों काम कराने हैं, इसलिए आप सब लोगों को ये करना पड़ेगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, विद्यालय में पर्याप्त फीस आ रही है, फीस के द्वारा सब कार्य पहले भी संभव होते रहे हैं और ये अपने निजी व्यवस्था के लिए मांग करते हैं। 1-2 हज़ार नहीं, 10-10 हज़ार रुपये प्रतिमाह के लिए लिखित दिया है शिक्षक साथियों ने कि मांग की गई है। तो ये सब किस तरह से है, ये संभव नहीं है। योगी सरकार चल रही है, जो कि कहा जा रहा है और सब लोग कहते भी हैं कि ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, और उनके अगर कार्यकाल में ऐसा काम किया जा रहा है तो निश्चित रूप से सरकार की व्यवस्था पर भी एक प्रश्न चिन्ह ये लोग खड़े कर रहे हैं। जो आज आप लोगों ने मुलाकात की डीआईओ से, कितने बिंदु के ज्ञापन है, क्या है पूरा? ये 3-4 मुद्दों पर ही बात है। एक तो धन उगाही पर, दूसरे शिक्षकों ने जब ये नहीं किया है तो कुछ लोगों के 1-1, 2-2 करके ये कार्रवाई कर रहे हैं। किसी को कोई आरोप लगा कर इंक्रीमेंट रोक रहे हैं, किसी को अन्य किसी बात पर नोटिस दे रहे हैं। तो एक प्रताड़ना का कार्यक्रम जारी है, जिसके लिए आज हम लोग मिले। डीआईओ से मुलाकात हुई आपकी, क्या आश्वासन मिला और कब? डीआईओ साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी जाँच कराएंगे और जो इंक्रीमेंट रोका गया है हम लोग उसके लिए ये कहे भी हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इंक्रीमेंट नहीं रोका जाएगा। हमारे साथ उस विद्यालय की इसी व्यवस्था के लिए मांग करते हैं। 1-2 हज़ार नहीं, 10-10 हज़ार रुपये प्रतिमाह के लिए लिखित दिया है शिक्षक साथियों ने कि मांग की गई है। तो ये सब किस तरह से है, ये संभव नहीं है। योगी सरकार चल रही है, जो कि कहा जा रहा है और सब लोग कहते भी हैं कि ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, और उनके अगर कार्यकाल में ऐसा काम किया जा रहा है तो निश्चित रूप से सरकार की व्यवस्था पर भी एक प्रश्न चिन्ह ये लोग खड़े कर रहे हैं। जो आज आप लोगों ने मुलाकात की डीआईओ से, कितने बिंदु के ज्ञापन है, क्या है पूरा? ये 3-4 मुद्दों पर ही बात है। एक तो धन उगाही पर, दूसरे शिक्षकों ने जब ये नहीं किया है तो कुछ लोगों के 1-1, 2-2 करके ये कार्रवाई कर रहे हैं। किसी को कोई आरोप लगा कर इंक्रीमेंट रोक रहे हैं, किसी को अन्य किसी बात पर नोटिस दे रहे हैं। तो एक प्रताड़ना का कार्यक्रम जारी है, जिसके लिए आज हम लोग मिले। डीआईओ से मुलाकात हुई आपकी, क्या आश्वासन मिला और कब? डीआईओ साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी जाँच कराएंगे और जो इंक्रीमेंट रोका गया है हम लोग उसके लिए ये कहे भी हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इंक्रीमेंट नहीं रोका जाएगा। हमारे साथ उस विद्यालय के शिक्षक हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर किस प्रकार के इनका जो उत्पीड़न जिसको लेकर क्या ज्ञापन दिया है, क्या है। सर, आप वहाँ के शिक्षक हैं, क्या आपसे ज्ञापन की क्या मांगे थी और इसलिए? हाँ, हम लोग यहाँ आए ज्ञापन देने के लिए और हमसे विद्यालय के प्रबंधक हम लोगों से कहती हैं कि आप लोग इंक्रीमेंट लगना है, 10-10 हज़ार रुपये आप दीजिए, तो फिर आप लोग इंक्रीमेंट लग के फिर सैलरी निकलेगी। हम लोगों ने मना किया तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 1-2 लोगों का इंक्रीमेंट रोक के और उसके बाद तब फिर जाके यहाँ सबकी सैलरी निकलवाई। और वो कहती हैं कि डीएम, सीएम, पीएम कुछ नहीं होता है, जो मैनेजर है वही सब कुछ है आप लोगों के लिए, मैनेजर के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। अगर आप को हमने सस्पेंड कर दिया, बर्खास्त कर दिया, तो ना डीएम आपको बचा सकता है, ना सीएम बचा सकता है, ना डीआईएस बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता आपको। अंत में हमारे कदमों में लौट के फिर से आप लोगों को आना पड़ेगा, तभी आप फिर से बहाल होंगे। और भी शिक्षक हैं, इनसे हम जानते हैं कि आखिर क्या है
सर आप किस प्रकार का पीड़न है लगातार जो विवाद हो रही है सैलरी रोक ली जाएगी या फिर निकाल दिया जाएगा, तो क्या था पूरा किस क्या मांग यही मांग रहे हैं कि 10-10 हज़ार रुपये दीजिए तभी हम तो आज डिआईओ साहब से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन दिया कि उन्होंने उच्च स्तरीय जांच करवा के अपना जांच कराएंगे। बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार जो विद्यालय प्रबंधक है जिनके खिलाफ ये ज्ञापन दिया गया है, डीआईओ से आज मुलाकात करके शिक्षक नेताओं ने और वहाँ के शिक्षक जो थे उन्होंने डीआईओ से मुलाकात की। और कोरोना काल की अगर बात की जाए, कोरोना काल में जिस प्रकार वैसे भी बेरोजगार लोग हो गए हैं और लगातार जिस प्रकार शिक्षक हैं उनके ऊपर इस प्रकार का जो पीड़न हो रहा, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं वो आज डीआईओ से मुलाकात कर आश्वासन जरूर प्राप्त। केशव नंद, प्राइवेट।